नमस्कार, मैं हूं आलिया इलियासी और आपके पसंदीदा कार्यक्रम आदर्श ग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कार्यक्रम के जरिए हम आपको लेकर चलते हैं उन गाँव में जो आजादी के दशकों बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए सकारात्मक बदलाव की एक नई कहानी लिख रहे हैं। और आज के अपने कार्यक्रम में हम आपको लेकर चल रहे हैं ऐसे ही एक आदर्श गाँव की यात्रा पर, जो विकास और बदलाव की नई राहों पर आगे बढ़ चल रहा है। संचार क्रांति के इस युग में पिछले कुछ दशकों में काफी कुछ बदला। देश दुनिया ने तेजी से तरक्की की, लेकिन तरक्की की इस दौड़ में अगर कुछ पीछे छूट गया तो वो थे हमारे गांव। शहरों में विकास ने गति पकड़ी, पर गांव के हालात स्थिर रहे। विकास की तमाम योजनाएं बनी, लेकिन गांव की तस्वीर नहीं बदली। ऐसे में सांसद आदर्श ग्राम योजना एक उम्मीद बनकर आई। राजनीति से अलग हटकर हर सांसद को एक गांव गोद लेकर उसके विकास करने की जो पहल है, उसका नतीजा अब दिखने लगा है। ग्राम विकास के लिए रोल मॉडल बन चुकी सांसद ग्राम योजना से आज गांव चौमुखी विकास कर रहे हैं। दोस्तों, सांसद आदर्श ग्राम योजना गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में इसीलिए कामयाब हो सकी क्योंकि अब सरकार और जनता दोनों ही गांव को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे ही गांव की यात्रा पर, जहां सांसद और ग्रामीणों के प्रयास से विकास की एक नई लौ चली है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के वागधरा गांव की, जिसे गोद लिया है राज्यसभा के सांसद श्री अजय संचेती जी ने। आदर्श ग्राम की टीम आज आपको लेकर चल रही है महाराष्ट्र के नागपुर जिले से 22 किलोमीटर दूर हिंगणा तहसील के वागधरा गांव में। वीणा नदी के किनारे बसे इस गांव के हालात भी कुछ समय पहले तक बहुत अच्छे नहीं थे। करीब 3000 की आबादी वाले गांव में न तो पीने के पानी की समुचित व्यवस्था थी और न ही लोगों के लिए चलने के लिए सड़कें। स्थिति तो ये थी कि राजमार्ग से 2 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में पहुंचने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी, जिसमें लोगों की जान का भी खतरा था। लेकिन आज हालात बदल गए हैं और ये बदलाव आया है सांसद ग्राम योजना के तहत हुए काम की बदौलत और क्षेत्र के सांसद अजय संचेती के प्रयासों से। सांसद अजय संचेती ने सांसद आदर्श ग्राम के मूल मंत्र को समझा और वागधरा गांव के विकास के लिए सबसे पहले वहां की जरूरत को जानने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने क्षेत्र के विधायक, जिले के आला अधिकारियों से विचार विमर्श कर विकास की योजना तैयार की। वागधरा जो है ये नागपुर के नजदीक एक छोटा सा गांव है। वहां पर जब मैं पहली बार गया तो देखा कि लोग समझदार हैं, लेकिन सुविधाओं का अभाव है। इसलिए कहीं रास्तों की कमी है, कहीं ब्रिज की कमी है, बरसात में पहुंचने की दिक्कत है वहां पर लोगों को, और उसके बाद में शहर के नजदीक होने के कारण बहुत स्टूडेंट्स जो हैं वो नागपुर आ जाते हैं वहां पर। वागधरा गांव में विकास की आवश्यकताओं को जानने के बाद अब काम करने की बारी थी, जिसके लिए प्राथमिकता के आधार पर काम करने के लिए सूची तैयार की गई, जिसमें सबसे आवश्यक कार्य को पहले पूरा कराने का निर्णय लिया गया। जब हमने फर्स्ट किक ऑफ मीटिंग किए थे तो ये गांव के लोगों से बातचीत करके ये गांव में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है इसकी हमने एक यादी बनाई थी। वो यादी के माध्यम से हमने उसकी यादी बना के उसको प्रायोरिटी में काम किए, निश्चित किए, और जैसे जैसे प्रायोरिटी हमारे होती गई ऊपर की, वैसे वैसे नीचे की प्रायोरिटी भी हो गई। किसी भी गांव या इलाके की विकास के लिए सड़क और संचार व्यवस्था सेतु का काम करती है, और वागधरा गांव में भी इसी सेतु की आवश्यकता थी, क्योंकि गांव की सीमा से गुजरने वाली वीणा नदी पर पुल ना होने की वजह से यहाँ के लोगों का संपर्क बाकी इलाकों से नहीं हो पाता था, जो विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। इसीलिए जब सांसद आदर्श ग्राम योजना यहाँ पर लागू हुई तो सबसे पहले इसी खाई को भरने का काम किया गया। वागधरा में पहली प्राथमिकता गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने की थी, जिसमें वीणा नदी सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि इस नदी के लिए आज तक किसी ने पुल बनाने की जहमत नहीं उठाई थी। गांव के लोग इस नदी को तैरकर पार करने को मजबूर थे। बरसात के मौसम में वीणा नदी का स्वरूप और भयावह हो जाता था, जिससे कई बार दर्दनाक हादसे हुए और लोगों ने
अपनी जान तक गंवा दी। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सांसद महोदय ने गांव में पुल का निर्माण कराया। माननीय अजय संचेत जी को ये गांव गोद में दिया गया। बहुत दिन से वो जो गांव है वहाँ पे पुलिया नहीं थी, और पुलिया नहीं होने के कारण एक दो आदमी, मेरे ख्याल से पदाधिकारी, एक उप सरपंच नदी में चला गया, बहते चला गया, और सब बात को ध्यान देते हुए 1,91,00,000 का पुलिया बनाया। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत पुल बनने के बाद गांव का कनेक्शन शहर से जुड़ गया, जिसके बाद न सिर्फ गांव में आवागमन के साधन बढ़ गए हैं, बल्कि गांव में तरक्की के रास्ते भी खुल गए हैं। दोस्तों, मंजिल पाने के लिए रास्ता तय करना बेहद जरूरी होता है। ऐसे ही वागधरा गांव को विकास के पथ पर लाने के लिए सबसे पहले यहाँ के रास्तों को दुरुस्त करने का निर्णय लिया गया, ताकि ये गांव पिछड़ेपन से छुटकारा पाकर विकास की राह पर आगे बढ़ सके। शहरों के साथ साथ गांव के विकास की पहचान वहां की सड़कों से होती है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत वागधरा में भी सड़कों पर विशेष ध्यान दिया गया है। जहां एक तरफ गांव के मुख्य मार्ग का निर्माण किया गया है, वहीं गांव के भीतर तकरीबन 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड का निर्माण कार्य जारी है। साथ ही आदर्श ग्राम टीम ने देखा कि गांव में साफ सफाई के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सड़कों के साथ नालियों का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। तस्वीर साफ है कि वागधरा गांव में विकास कार्य का रोड मैप तैयार किया जा चुका है और इसकी शुरुआत मूलभूत सुविधाओं के साथ हो चुकी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे वागधरा गांव में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत विकास की एक नई नींव पड़ चुकी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे महाराष्ट्र के इस गांव में आदर्श ग्राम के सपने को साकार करने की कोशिश की जा रही है। वागधरा गांव में महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए समिति बनाकर गृह उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही महिलाएं सिलाई, बुनाई, ब्यूटी पार्लर का काम सीखकर भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम आदर्श ग्राम। दोस्तों, महाराष्ट्र में पानी की समस्या तो पूरे प्रदेश में है। इस समस्या से वागधरा गांव भी जूझ रहा था। गांव के लोग कोसों दूर से पानी लाने को मजबूर थे, लेकिन अब इस गांव में 12 महीने पानी की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। हाथों में पानी का बर्तन लिए ये बच्चे और महिलाएं वागधरा गांव के हैं, जो रोज घर का कोई भी काम करने से पहले पीने के लिए पानी का इंतजाम करने में जुट जाते हैं। लेकिन सांसद अजय संचेती ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए वो गांव में पानी की 2 टंकियों का निर्माण करा रहे हैं। किसी गांव और समाज की संपन्नता उसकी उन्नत शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। शायद इसीलिए देश के बजट का 10% से ज्यादा हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाता है। आदर्श ग्राम वागधरा भी शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। देश के ज्यादातर गांव में प्राथमिक शिक्षा के लिए बच्चों को कोसों सुदूर इलाकों में जाना पड़ता है। वहीं वागधरा गांव में प्राथमिक विद्यालय के साथ हाई स्कूल तक की शिक्षा के लिए व्यवस्था है। ग्रामीण परिवेश में स्कूलों में जितनी व्यवस्था होनी चाहिए वो सभी वागधरा गांव में मौजूद है। हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने देखा है कि गांव के इस स्कूल में छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए नैतिक शिक्षा और संस्कार का समावेश करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए स्कूल में नियमित रूप से प्रार्थना, राष्ट्रगान का आयोजन किया जाता है और बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए संकल्प के माध्यम से प्रेरित किया जाता है। शहरों में जहां नौनिहाल अपना पाठ प्ले स्कूल में सीखते हैं, वहीं गांव में इसकी व्यवस्था आंगनबाड़ी के रूप में की जाती है। वागधरा गांव की आंगनबाड़ी केंद्र को अगर हम आदर्श आंगनबाड़ी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि आंगनबाड़ी केंद्र में नए आधुनिक संसाधनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जल्दी ही डिजिटलाइज किया जाने का प्रस्ताव भी है, जिसके बाद
प्रोजेक्टर के माध्यम से मनोरंजक तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सकेगा। प्रोजेक्टर पे हम लोग सिखाना चाहते हैं बच्चों को। कंप्यूटर माइंडेड है अभी के जो बच्चे हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों ने ये किया है कि डिजिटल में अगर प्रोजेक्टर मिलता है तो प्रोजेक्टर में हम CD-VD लगा के वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वो प्रस्ताव रखा है। टीवी का LED का प्रस्ताव रखे हैं कि जो बच्चों को हम लोग गाने या पोएम कुछ भी DVD प्लेयर के माध्यम से उसमें पढ़ा सके। और जो कुछ नया आता है यानी बच्चों को खेलने के लिए, गार्डन के लिए, लॉन के लिए हम लोगों ने डिमांड रखी है उनके पास। हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि आंगनबाड़ी केंद्र में गांव की गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। आदर्श ग्राम की संकल्पना में सामाजिक संतुलन का भी लक्ष्य रखा गया है, ताकि गांव की महिलाएं सशक्त हो सकें और गांव के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। और आदर्श ग्राम वागधरा में इस दिशा में कदम उठाए जा चुके हैं। यहाँ गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार परक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। वागधरा गांव में महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए समिति बनाकर गृह उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही महिलाएं सिलाई, बुनाई, ब्यूटी पार्लर का काम सीखकर भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। संचिती साहब ने 2 साल हो गए ये हमारा गांव गोद लिया, तो ये उद्योग के हिसाब से अपने माध्यम से ये प्रशिक्षण दे रहे हैं हमको कि कुछ अपने हिसाब से करो, अपने मन से करो, अपने पैर पर खड़े हो, इसलिए वो प्रशिक्षण दे रहे हैं। 2 महीने का ट्रेनिंग है। तस्वीर साफ है कि गांव में विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही कई योजनाओं के पूरा होने से गांव वालों को लाभ मिलना भी शुरू हो गया है। वहीं गांव में अभी भी कई कार्य हैं जिन पर काम होना बाकी है। जैसे गांव में अब तक अस्पताल की स्थापना नहीं हुई है, लेकिन आदर्श ग्राम के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संस्तुति की जा चुकी है। हमारे गांव में जैसा PSC यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है। 25 किलोमीटर दूर बोला तो गाँव की लोक संख्या का उस समय कम थी, इसलिए ठीक है। अभी इस समय गांव की लोक संख्या बढ़ गई। आसपास में 7 किलोमीटर के आसपास पकड़े अपन ने तो 32,000 के करीब लोक संख्या हो जाती है। अरे जो PSC पुरानी है वो भी नहीं टूट सकती है और नई PSC बन सकती है, तो उसका भी प्रोजेक्ट हमने उनको दे दिया है। वागधरा गांव में विकास की तस्वीर को देखने पहुंची हमारी आदर्श गांव की टीम ने पाया कि गांव में विकास की संभावनाएं अभी भी बहुत हैं। साथ ही लोगों में उम्मीदें भी जाग गई हैं कि जल्द ही उनका गांव आदर्श ग्राम के सभी मानकों पर खरा उतरेगा। समाज में एकजुटना लाने के लिए और आपसी समरसता व सद्भावना को बनाए रखने के लिए भी इस योजना के तहत कार्य किए जा रहे हैं। इसकी बानगी भी वागधरा गांव में देखने मिली है। समाज की इस झलक को भी आप तक पहुंचाते हैं। समाज को जोड़ने की पहल कुछ ही लोग करते हैं, या फिर यूं कहें कि ये भावना कम ही देखने को मिलती है। सांसद अजय संचेती भी इन्हीं चंद लोगों में से एक हैं। तभी तो आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव को सामाजिक तौर पर जोड़ने की पहल की जा रही है। गांव में बुद्ध विहार बनने से लोगों में आपसी भाईचारा बढ़ रहा है। गांव के लोग इसके लिए सांसद महोदय का धन्यवाद करते हैं और साथ ही इस बुद्ध विहार के संरक्षण की मांग कर रहे हैं। हम संचिती साहब से उम्मीद रखते हैं कि ये जो बुद्ध विहार है वहाँ पे जैसे ओपन प्लेस दिख रहा है आपको पीछे में, वो ओपन प्लेस की जगह वहाँ पे अगर कंपाउंड वॉल होगा तो इसको भी थोड़ा सा संरक्षण मिलेगा। अपन प्रार्थना स्थल है वो सुरक्षित रहेगा और 4 लोग अच्छे से वहाँ बैठ सकते हैं और अपने विचार भी आदान प्रदान कर सकते हैं। इसलिए संचिती साहब का जो योगदान है इस गांव के लिए मिल रहा है, अगर ये भी थोड़ा सा इधर मिले, इन्होंने भी थोड़ा सा ध्यान दिए तो ये कार्य निश्चित पूरा हो सकता है और हम सब उनसे यही उम्मीद रखते हैं। सामाजिक समरसता के साथ साथ अब ये गांव धार्मिक एकता की भी मिसाल पेश कर रहा है। गांव में जहां एक ओर मंदिर में पूजा अर्चना होती है तो दूसरी ओर 5 पहर की नमाज से मुस्लिम भाई चैनो अमन की दुआ मांगते हैं। और ये सब मुमकिन हो पाया है सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए, क्योंकि सांसद महोदय के प्रयास से गांव में मस्जिद का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। हमने एक ये मस्जिद का प्रपोजल दिया है कि इसको रेगुलाइज करने के लिए दिए हुए हैं और एक कब्रिस्तान के लिए जगह मांगे है और एक ईदगाह के लिए मांगे है। संचिती साहब ने फुल आश्वासन दिया और पूरे अपने लेटर पैड लगा के सबको कलेक्टर साहब को ऐसा, और ये हो जाएंगी
यानी ऐसा कुछ भी है नहीं, कोई बात को नहीं क्या कोई बात को ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी काम के लिए गए तो बिल्कुल तैयार, सहयोग बहुत ज़्यादा है। कोई भी काम के लिए उनके तरफ गए तो कोई काम को नहीं वाला काम ही नहीं है, सिर्फ आप बोलो बस। डिजिटल इंडिया, बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। कुछ इन्हीं स्लोगनों के जरिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर गांव, हर शहर को देश और दुनिया से जोड़ने का मूल मंत्र दिया है। और इसी मूल मंत्र को साकार करने के लिए सांसद अजय संचेती जी ने वागधरा गांव को फ्री वाईफाई की सौगात दी है। दशकों से मूलभूत सुविधाओं की बाट जोह रहे वागधरा गांव की दिशा और दशा अब बहुरने लगी है। सड़क, पानी, बिजली, कृषि के साथ साथ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अब ये गांव आगे बढ़ रहा है। ये सब हो पाया है सांसद जी की पहल के चलते। सांसद जी की पहल से उनकी सोच साफ उजागर होती है कि तकनीक न सिर्फ शहरों के लिए बल्कि गांव के लिए भी बेहद अहम है। तकनीक के जरिए ही गांव देश दुनिया से जुड़ सकेगा और तरक्की की रफ्तार पकड़ पाएगा। आज वहाँ पर जो ग्राम पंचायत का कार्यालय है वहाँ पर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, वाईफाई कंटिन्यूअस चलता है। लोगों को नौकरियों के एप्लीकेशन करना है, एग्जाम के फॉर्म भरना है, बच्चे वहाँ जाते हैं, अपना सब कुछ काम करके चले जाते हैं वहाँ पे। भविष्य में इसको और ज़्यादा चलाकर इसमें और कंप्यूटर्स ऐड करके वाईफाई का बैंड एक्सपैंड करके गांव वाले भी इस चीज़ को सीखे, अनपढ़ गांव वाले, महिलाएं स्पेशली वहाँ पर इसको और भी इसका उपयोग ले, ये मेरी एक योजना है। सांसद जी के प्रयासों से वागधरा गांव के पंचायत कार्यालय में फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे उन छात्रों को लाभ मिल रहा है जो इंजीनियरिंग जैसी अन्य तकनीकी कोर्स कर रहे हैं। वो छात्र अब कार्यालय में आकर कोर्स संबंधित जानकारियों को आसानी से हासिल कर रहे हैं। संचेती साहब ने हमारी योजना दी है, उसके लिए हम आभारी हैं। हमारे गांव में खासदार संचेती इन्होंने वाईफाई की सुविधा जो ग्राम पंचायत में प्रोवाइड करके दी है। यहाँ पे आसपास इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत है और यहाँ वो कॉलेज के लड़के यहाँ पे रूम करके रहते हैं और ये गांव के जो लड़के हैं वो एजुकेटेड लड़के यहाँ पे आके उनके कॉलेज के काम, प्रोजेक्ट्स या तो फिर कोई पढ़ा लिखा होगा, डिग्री हो गई उनकी, तो कई जॉब अप्लाई करने के लिए वहाँ पे अप्लाई करने के लिए वाईफाई का यूज़ करते हैं। दोस्तों, वागधरा गांव में अब तक आपने देखा कि कैसे ये गांव विकास की राह पर चल रहा है और यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे वागधरा गांव के कुछ और नए रंग। आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव के सामाजिक, आर्थिक, मानवीय प्रगति के लिए हर संभव विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिससे इस गांव के बाशिंदों की जिंदगी बदल चुकी है। लेकिन इस बदलाव के सफर में अभी काफी कुछ होना बाकी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम आदर्श ग्राम। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि कैसे आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव के अलग अलग क्षेत्र में विकास हुआ है। अब हम आपको दिखाएंगे कि गांव में पहली इकाई यानी पंचायती क्षेत्र में क्या कुछ खास हुआ है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत वागधरा गांव में पंचायत राज व्यवस्था भी बेहद दुरुस्त हुई है। पंचायती योजना के तहत मिलने वाली तमाम योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को अब मिलने लगा है। सांसद महोदय के अथक प्रयासों के चलते अब नियमित रूप से बैठकें होने लगी हैं। न सिर्फ पंचायत समिति के सदस्य बल्कि गांव के लोग भी इन बैठकों में रुचि ले रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में भी काफी हद तक विकास हुआ है। कृषि अधिकारी का खुद ये मानना है कि बैठकों के माध्यम से किसानों को जानकारियां दी जा रही हैं। ये प्रोग्राम से रिलेटेड एक शासन का एक सेंट्रल गवर्नमेंट का राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम एक प्रोग्राम है। उसके अंतर्गत किसानों को ऊर्जा के लिए बायोगैस का निर्माण होता है। तो हमारे पंचायत समिति से अंतर्गत यहाँ के किसान हैं, उनको हमारे ऑफिस के पंचायत समिति मार्फत उनको बायोगैस एक संयंत्र है, उसका भी लाभ दिया गया है। आज से तकरीबन 4 दशक पहले बने इस गांव की तस्वीर अब संवरने लगी है। आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव के सामाजिक, आर्थिक, मानवीय प्रगति के लिए हर संभव विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिससे इस गांव के बाशिंदों की जिंदगी बदल चुकी है। लेकिन इस बदलाव के सफर में अभी काफी कुछ होना बाकी है। पर गांव के लोगों को उम्मीद है कि एक दिन वागधरा गांव आदर्श ग्राम के रूप में ख्याति प्राप्त करेगा और दूसरे गांव के लिए एक नजीर पेश करेगा।
वागधरा के आदर्श गांव में बदलाव का ये सफल प्रयास सिर्फ सरकारी और प्रशासनिक तंत्र के जरिए संभव नहीं हुआ है, बल्कि इसमें गांव वासियों की सक्रिय भूमिका भी है, क्योंकि कोई भी ग्रामीण विकास की योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि उसमें जन सहभागिता न हो। ये वागधरा के लोगों की विकास योजनाओं के प्रति जागरूकता और सजगता का ही परिणाम है कि आज उनके गांव को आदर्श गांव की संज्ञा मिली है। किसी ने सच ही कहा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और जो हार मान ले वहाँ चाह नहीं होती। कुछ इन्हीं मुहावरों को सच कर दिखाने की राह पर महाराष्ट्र का वागधरा गांव चल पड़ा है, और हमारे कार्यक्रम के जरिए हमारी भी यही कोशिश है कि देश भर के आदर्श गांवों को देखकर आप भी प्रेरित हो सके और अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाने का प्रयास कर सके। शायद यही वजह है कि ग्रामीण विकास का हमारा ये खास कार्यक्रम बेहद पसंद किया जा रहा है। देश भर के कोने कोने से हमें दर्शकों की राय व प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। दोस्तों, हमें ईमेल व खत के जरिए अपने सुझाव यूं ही भेजते रहिए। आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम आदर्श ग्राम। इस कार्यक्रम के तहत हमारी टीम देश के दूर दराज इलाकों में मौजूद उन गांवों के विकास की कहानी बताती है जो न सिर्फ अपने इलाके बल्कि समस्त देश के लिए आदर्श ग्राम बन रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपका गांव भी तरक्की और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और आपका गांव भी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है, तो हमें जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम आदर्श ग्राम, डीडी किसान, CPC दूरदर्शन, एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110049। आप टेलीफोन नंबर 01123782373 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है adarshgramddkisan@gmail.com। तो दोस्तों, आज के आदर्श ग्राम के तहत आपने देखा महाराष्ट्र नागपुर जिले में बसे वागधरा गांव के बारे में। हमारे आज के कार्यक्रम आदर्श ग्राम में आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपके गांव में भी विकास की कोई ऐसी ही कहानी लिखी जा रही हो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के गांव के करीब हो, तो हमें जरूर लिखें। अब दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। मैं हूँ आलिया इलियासी, नमस्कार। आदर्श ग्राम के अगले अंक में हम आपको लेकर चलेंगे एक और आदर्श ग्राम की यात्रा पर।